In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्यूअर्स शेड्स ऑफ वर्ड्स। तो डिस्कस करने से पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि शेड्स ऑफ वर्ड्स क्या है। असल में ग्रामर के अंदर एक वर्ड के डिफरेंट शेड्स होते हैं। यहाँ पर शेड्स को हम ग्रामेटिकली वैल्यू का नाम देने जा रहे हैं, यानी कि एक वर्ड एज अ वर्ब के तौर पर भी परफॉर्म कर रहा होता है, एज अ नाउन के तौर पर भी, एज एन एडजेक्टिव के तौर पर भी और एज एन एडवर्ब के तौर पर भी। तो व्यूअर्स, आज हमने जो वर्ड सिलेक्ट किया है वो लव सिलेक्ट किया है। मीन्स लव को पहले हम डिस्कस करेंगे डियर्स एज अ नाउन के तौर पर। तो उसके लिए दो एग्जांपल्स जो हैं वो हमने लिए, तो वन बाय वन कर उसको डिस्कस करते हैं और वो क्यों नाउन है, कैसे नाउन है, इसकी रीजन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लव एज अ नाउन। तो व्यूअर्स, हिज लव फॉर हिज मदर इज अडोरेबल। यहां पर जो लव है डियर्स वो एज अ नाउन के तौर पर परफॉर्म कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है डियर? क्योंकि ये हिज जो है यहां पर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव है मींस जो एडजेक्टिव होते हैं डियर्स वो डिमांड करते हैं नाउन की। तो हिज यहां पर एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये डिमांड कर रहा है नाउन की। तो डेफिनेटली जो लव है ये यहां पर एज अ नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल में डियर, शी हैज अ लव ऑफ म्यूजिक। मींस टू से यहां पर जो लव है ये भी एज अ नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। डियर, हाउ विल वी कम टू नो दिस इज नाउन? यहां पर जो है डियर, यहां पर ये डिटर्मिनर मींस एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्यों? आपके आर्टिकल आ, एन और द मींस डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ये डियर एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं। तो ये आर्टिकल आ जो है ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली ये अपने बाद नाउन ही लेगा। तो व्यूअर्स, यहां पर जो लव है ये भी एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम अब लव को एज अ वर्ब के तौर पर देखते हैं कि जो लव है वो एज अ वर्ब के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। दिस इज अली हु लव्स हिज पेरेंट्स। यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमने टू क्लॉजेस को डिस्कस किया है। ठीक है डियर, ये जो हु लव्स ये आपकी एक तो एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मींस दिस इज अली हु लव्स हिज पेरेंट्स। हु कौन है? अली है, और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की डिमांड करता है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज तो है ही ये वाली। उसके बाद ये नेक्स्ट जब क्लॉज स्टार्ट हुई तो डियर यहां पर जो लव्स है ये भी एज अ वर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल एज अ वर्ब के तौर पर, बिलाल एंड अकबर लव देयर फैमिली। तो डियर्स यहां पर बिलाल एंड अकबर ये आपके सब्जेक्ट है। मींस इसको आप एजेंट के तौर पर भी लेते हैं, इसको आप एजेंट बोल सकते हैं, या इसको आप डूअर भी बोलते हैं। मींस एक्टर है ना, ये एक्टर भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है। तो लव जो है यहां पर एज अ वर्ब के तौर पर भी यूज हुआ है, मींस होता है। और सेकंड में उसके बाद हम लव को एज एन एडजेक्टिव के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं।
माई फादर गेव मी अ लविंग स्माइल। तो डियर्स इस सेंटेंस को माइन्यूटली जो है इसको देखते हैं। लविंग नंबर 1 पर तो लविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पर डियर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव के तौर पर परफॉर्म कर रहा है। यस, एज एन एडजेक्टिव के तौर पर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो स्माइल है, स्माइल नाउन है आपका, और जो एडजेक्टिव होता है वियर्स वो नाउन को डिमांड करता है या नाउन रिक्वायर करता है। मीन्स टू से उसके बाद जो लविंग जो है डियर, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो लविंग है इसको हम वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको हम वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लविंग है ये ड्राइव किया गया है लव से। ठीक है, तो ये लव से ड्राइव किया गया है, तो डियर ये वर्ब से ड्राइव किया गया है, मीन्स तो इसलिए आप इसको वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो जब ये लविंग हो जाएगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल विद आईएनजी मीन फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, और इसको वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। और स्माइल को क्वालिफाई कर रहा है, मींस स्माइल इज योर नाउन। तो यहां पर जो लविंग है ये भी एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल डियर, शी इज अ लवली गर्ल। अच्छा, एडजेक्टिव को हम दो तीन वे से हम देखते हैं लव के एडजेक्टिव को, एक लविंग फॉर्म में, एक लवली फॉर्म में और एक लवेबल फॉर्म में। ठीक है, बट ये सारे ही जो हैं लविंग, लवली एंड लवेबल, ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं। उसके बाद शी इज अ लवली गर्ल, यहां पर डियर जो लवली है ये भी एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये डिमांड कर रहा है नाउन की। जो गर्ल है ये आपका नाउन है। ये आपका नाउन है। उसके बाद डियर जो यस, इसकी एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि एल वाई वाला जो हमारा कंसेप्ट है, व्यूअर्स, एल वाई वाला कंसेप्ट हमारा ये होता है कि जी एल वाई वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो डियर ऐसा नहीं है, एल वाई वाले वर्ड्स आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए मैं आपको इसकी 3 से 4 एग्जांपल्स देता हूं। मींस नाउन जो होते हैं ना डियर्स, वो आपके मोस्टली एडजेक्टिव बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं वर्ड लिखता हूं फादर, फादर वर्ड लिखा, तो डियर्स फादर से मैंने फादरली बनाया, ये आपका एडजेक्टिव बना एल वाई वाला। उसके बाद मैंने वर्ड लिखा मदर, तो यहां से डियर्स ये मदर से मदरली बना। उसके बाद फ्रेंड, तो फ्रेंड से डियर्स फ्रेंडली बना। अगर कॉवर्ड की बात करें डियर, तो कॉवर्ड से कॉवर्डली बना। तो डियर्स ये बात जेम क्लियर है कि एल वाई वाले वर्ड जो हैं वो हमेशा आपके एडवर्ब नहीं हो सकते। एल वाई वाले वर्ड आपके एडजेक्टिव के तौर पर भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें। तो यहां पर एल वाई जो है मींस लव के साथ आया है, लेकिन यहां पर ये परफॉर्म कर रहा है एज एन एडजेक्टिव को के तौर पर, और ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो लास्ट एग्जांपल, दैट लिटिल बॉय इज लवेबल, तो ये लवेबल भी डियर्स क्या है आपका एडजेक्टिव है। यस, और आप इसको डियर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं।
ठीक है। तो मीन्स टू से यहाँ पर जो लवेबल है ये भी एज एन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, लवली एज एन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है और लविंग भी एज एन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो डियर्स, आज की वीडियो में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।